अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट एंड कंक्लूजन या फिर रिपोर्टिंग द रिजल्ट। बेसिकली हमने देख लिया था कि किस तरह हमने अपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करना है, क्या क्या हमारे स्टेप्स होने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि हमने किस तरह अपनी ऑब्जर्वेशंस करनी है, हाइपोथेसिस किस तरह ड्रा आउट करने हैं। और उसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा था कि किस तरह हमने अपना एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है वो उसको तैयार करना है और उसको फिर हमें प्रिपेयर करना है और उसका प्रोसीजर क्या होगा। अब बच्चों सिर्फ और सिर्फ हमारे 2 स्टेप्स रह गए हैं, जिसके अंदर बेसिकली क्या करना है कि हमने समराइज़ कर देना है अपने रिजल्ट को और उसको रिपोर्ट करना है। ठीक है, मैंने आपको शुगर की एग्जांपल दी थी कि आपके पास ज्योमेट्री का एक ग्लास है, ठीक है, वो गिर जाता है आपसे, वहाँ पे आंट्स आती हैं, आप लोग देखते हुए किस तरह जो एंट्स होती हैं वहाँ पर आ रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं, फिर आप उसको कंपेयर करते हो। आपका पास एक ऐसा वाटर भी होता है जिसके अंदर शुगर नहीं होती, कंटेंट नहीं होते हैं, और एक ऐसा होता है जिसके अंदर शुगर कंटेंट होते हैं, फिर वो कंपेरिजन चेक करते हो। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है एक्सपेरिमेंटेशन के बाद, वो आता है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, यहाँ की बुक के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इसको इतना डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगी, बस मैं आपको समझा दूंगी। समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, लिख तो आप बुक से भी देख सकते हो, बुक से भी जो लाइंस है वो आप याद कर सकते हो। समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट बेसिकली क्या है, बट जो समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट के अंदर क्या है कि आपने अपने रिजल्ट को समराइज कर देना है। आधे इट इज क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा, मीन्स कि आपके पास जो रिजल्ट आया है वो क्वालिटी बेस्ड आया है, क्वांटिटी बेस्ड आया है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बच्चों यहाँ पर स्टैटिस्टिकल डेटा जो होता है वो यूटिलाइज किया जाता है। स्टैटिस्टिकल, ये एक ब्रांच है साइंस की, स्टैटिस्टिक कहा जाता है इसको। ठीक है, इसके बेस के ऊपर एक्सेल शीट के ऊपर, ठीक है, पावर पॉइंट के ऊपर, डिफरेंट जो आपके पास एक्सेल्स के आते हैं, काम आते हैं, एमएस वर्ड के आते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर आते हैं, उनके ऊपर इस डेटा को प्रेजेंट किया जाता है आदि इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, टेबल्स, ठीक है, लीनियर ग्राफ होते हैं, डिफरेंट टाइप के कर्व्स होते हैं, उसके थ्रू इसको डेटा को इंटरप्रेट किया जाता है। ये बेसिकली आप लोगों का एक स्टेप है एक्सपेरिमेंटेशन के बाद। उसमें बच्चों आपका एक स्टेप आता है रिपोर्टिंग द रिजल्ट। इसके अंदर बेसिकली आप लोगों ने ये करना होता है, बट जो रिपोर्टिंग द रिजल्ट के अंदर आप लोगों ने अपने रिजल्ट को रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, आप लोगों ने उसके डिफेंस में भी जाना होता है। ठीक है, आपके पास डिफरेंट एक पैनल सा बैठा होता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप लोगों ने बायोलॉजी के प्रॉब्लम सोल्व की है, कैसे की है। ठीक है, वो आपसे डिफरेंट मीन्स के अबाउट 100 क्वेश्चन वो आप लोगों से पूछेंगे आपके हर एक स्टेप्स रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने आप को फुली प्रिपेयर करके जाना होता है कि हमने अपना रिजल्ट जो है वो रिप्रेजेंट करना है। आप लोग कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने जो आप लोगों ने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व की होती है उसको इंटरप्रेट करते हो। ठीक है, आइदर इन आर्टिकल्स, ठीक है, जर्नल्स, हर जगह आप लोग अपने जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में सॉल्व किया होता है उसको आप लोग क्या करते हो, लोगों तक पहुंचाते हो, ताकि इसका कोई भी मसला कभी आए, लोग किस तरह इस मसले को हैंडल कर सकते हैं और इसको हम किस तरह प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली स्टेप होता है कि रिपोर्ट अपने रिजल्ट करना है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है, वो मेंशन किया हुआ है कंट्रोल ग्रुप के हवाले से, कि एक चीज़ होती है कंट्रोल। अब बेसिकली कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, आपको पता है जब भी आप लोग एक्सपेरिमेंटल कर रहे थे, जब हमने वाटर का शुगर का एक्सपेरिमेंट किया तो हमने 2 कंटेनर्स लिए थे। एक कंटेनर ऐसा था जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर था, और एक कंटेनर ऐसे जिसके अंदर वाटर और शुगर कंटेंट ज़्यादा थे। बेसिकली कंट्रोल हमारे पास एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर हमने अपना जो सोल्यूशन होता है, मीन्स के जिसकी हमने कंसंट्रेशन चेक करनी होती है, जो हमने सबसे चेक करना होता है कि इसके हमें कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, इससे हमारे रिजल्ट के ऊपर कोई फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। मीन्स कि आप लोगों ने अपना एक सैंपल जो होता है उसके अंदर नहीं डालना होता। ये एक चीज़ होती है कंट्रोल ग्रुप के हवाले से। ठीक है, आप इससे भी चेक कर सकते हो कि आप लोग अपने कंट्रोल ग्रुप के अंदर क्या करो, सारी चीज़ें डाल दो, जबकि दूसरे सैंपल के अंदर जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके अंदर ना डालो। आज की बुक पे एग्जाम्पल जो दी हुई है वो दी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड की। उन्होंने क्या किया कि आप लोग एक जार लो, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड का जो फुली कंटेंट है, मीन्स कि फ्रीली तौर पर आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड उस प्लांट को प्रोवाइड करो, और दूसरा जार लो जिसके अंदर आप लोग नो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो, तो मीन्स कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ना यूज़ हो। अब आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो नेसेसिटी होती है किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, अब आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फोटोसिंथेसिस के लिए। आप लोग देखोगे, इसको ऑब्जर्व करोगे कि जिस प्लांट को आपने कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा दी है वो तो फुली ग्रोन कर रहा है, लेकिन जिस प्लांट को आपने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी वो ग्रो नहीं कर रहा। तो आप लोग कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो प्लांट था वो आपके पास क्या था, एक कंट्रोल ग्रुप था। ठीक है, ये ज़रूरी होता है ताकि आप लोगों को पता चल सके, डिफरेंस आ सके नज़र, कि किस तरह आप लोगों के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपको इफेक्ट करिए, आपके प्लांट को इफेक्ट करिए, तो क्या इसके रिजल्ट हैं। इस तरह आप जल्दी अपने रिजल्ट को एनालाइज कर सकते हो, जल्दी इंटरप्रेट कर सकते हो। तो ये था बेसिकली आप लोगों का आज का टॉपिक। बहुत ईजी था, बहुत शॉर्ट था। ठीक है, मुझे कल ही इसको कवर कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कवर किया ताकि आप लोग रोजाना की बेस पर अपनी बायोलॉजी की बुक खोलो और उसको पढ़ो, उसको याद करो। ठीक है, अपने ऊपर इतना सवार मत करो, सोच लेकर चलो, इंशाल्लाह आपकी बुक जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और हम इसके बाद में टेस्ट सीरीज भी इसकी इनिशिएट करेंगे, शुरू करेंगे। तो बच्चों आज इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।